और मैं राजू विलियम जी के पास पहले जाना चाहूंगा। अब सर आपने ये जो पूरा है 12 घंटे हो रहे हैं उस सीज फायर को, और तो जब बात कर रहे थे तो हम लगातार यही बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से धमकियां देते चले आ रहे थे और इसका भी हश्र कुछ ऐसा ही होगा, हालांकि जो उनकी एक सनक है, जो वो जिस मानसिकता के शख्स हैं, तो उसके इतर ये भी मान रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होना, और आपने सुना बुरा जी ने बहुत तफसील से कुछ चीजें क्लियर की, हम तो जुड़ने वाले थे पूना से मुंबई के रास्ते में, तो उन्होंने मैं वीडियो भेज दिया था, इसलिए हमने उसका वीडियो का जो उनका रिएक्शन था पूरे मसले पे वो सुनवा दिया अपने दर्शकों को, और आप लोगों ने भी सुना। क्या किसकी जीत हुई है, कौन हारा? अभी दावे तो लगातार चल, और जो कह रहे थे वो कि ईरान एक नया सुपर पावर, सब पर एक आपकी प्रतिक्रिया राजू जी। मेरी दृष्टि में ये इसमें जीत किसी की भी नहीं है। अगर इसका हम देखें कि इसका नतीजा जो निकला है वो ये है कि ईरान जीता नहीं है, लेकिन उन्होंने उस जो जीत है अमेरिका की ट्रंप के चलते हुए, वो जीत को जैसे कहते हैं ना कि एक कंक्लूसिव विक्ट्री डिनाई कर दिया उन्होंने उनको। ट्रंप जी जो है वो अब ये क्लेम नहीं कर सकते हमने उनको हरा दिया। तो अभी जो हुआ है वो हुआ है सीज फायर। तो मैं उनके साथ सहमत हूं, दिनेश बोरा जी के साथ जो भी कह के गए हैं कि भी सीज फायर हुआ है। हम भी ऑपरेशन सिंदूर है वो सीज फायर ही हुआ है। अभी हम भी दावे कर रहे हैं कि वी आर इन स्टेट ऑफ रेडीनेस, कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं, वो खत्म नहीं हुआ। तो इसको मैं दो तरीके से देखता हूं कि ये अमेरिका के लिए उन्होंने कम आंका उसको। वही जो बात बोरा जी ने कही है कि वो जो जज्बा था ना, आपके पास एक साजो सामान है, लेकिन साजो सामान जो है उसके साथ जज्बा भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये कहना कि ईरान जो है वो चौथी सुपर पावर बन गया, तो मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं। अरे भाई, वियतनाम ने, छोटे से मुल्क ने अमेरिका को भगा दिया था, वो तो सुपर पावर नहीं बना ना। अफगानिस्तान में भी अमेरिका जो हथियार छोड़ के, अपना सैन्य ठिकाना छोड़ के, अफगानिस्तान तो सुपर पावर नहीं बना। तो ये बड़ा फर्क है। अमेरिका का जो सैन्य शक्ति के लिहाज से, उनकी आर्थिकता के हिसाब से वो बना रहेगा। लेकिन बात वही आ गई है कि भाई जज्बा क्या है? जज्बा है उनका अपना हित। वो अपने हित से प्रेरित था ईरान, तो उन्होंने वो किया, और उन्होंने वो सब कुछ किया, चाहे कि मिलिटरीली, सैन्य शक्ति के लिहाज से वो उसके बराबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसीलिए ये जो जलडमरू है हॉर्मुज का, वो एक आर्थिक एक एक रुकावट जो है उसको एक हथियार के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक लीवरेज जिसे हम बोलते हैं, और बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया। और इस बात ने दरअसल अपने ट्रंप साहब को घुटनों पे ला दिया। तो ये पूरे का पूरा जो है प्रकरण है, उसके बीच में जो हम भारत के से संबंधित जो है वो क्या, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। तो मैं इस बात पे बात करनी चाहूंगा, इस विषय पे, कि जो पूरे का पूरा इसका श्रेय किसको दिया है ट्रंप साहब ने? नाम लिया है उन्होंने शहबाज शरीफ और जो उनके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर का नाम लिया जी। तो मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान एक एक जो रीजनल, एक जियोपॉलिटिकली जो है, एक नए रोल में, एक नई ताकत और एक नई छवि के साथ इसको उभरा है या उभारा गया है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन, मेरी बातचीत हुई इन दोनों पाकिस्तान के जो व्यक्ति है, इनके साथ हुई, तो फिर मैंने ये किया। तो सीधा सीधा निष्कर्ष है कि पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और पाकिस्तान का जो इसमें उसका जो रुतबा बढ़ा है,
पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, पाकिस्तान की इकोनॉमी डंप्स में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये अचानक उसकी एक ऐसी अहमियत कैसे बढ़ गई है। जियो पॉलिटिक्स साउथ एशिया में सबसे बड़ी ताकत तो हम है ना। अब चाइना को हम छोड़ दें तो उसके बाद तो हम है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा इतिहास है। और इससे पहले जो जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनके इतिहास में भी नजर डाले तो हमारा बड़ा मतलब गौरवपूर्ण हमारा जो है वो हमारी पोजीशन जो वो रही है। लेकिन इसमें ये हुआ है कि हम ये पाकिस्तान का उभरना सबसे बड़ा रिलीफ जो मिला है पूरे विश्व को वो था कि ये जो एनर्जी का संकट था, क्रूड ऑयल का संकट था, कच्चे तेल का संकट था, जो ये घरेलू गैस का संकट था, पूरे यूरोप में त्राही त्राही हो रही है, पूरे पूरे विश्व में हो रही है। और ये जो इस्लामिक मुल्क हैं जैसे दुबई है, सऊदी सॉरी कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, उनको तो दोहरा जो है प्रहार वो झेलना पड़ा। इसकी वजह से उनकी जो सप्लाई है वो रुकी है, उनके जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं वो डैमेज हुए हैं, और वो उनका कोई डायरेक्ट इसमें कोई स्टेक भी नहीं था। तो वो एक कॉस्ट जो भुगती उन्होंने, तो उन्होंने भी चैन की सांस ली है। 2 हफ्ते की जो युद्ध बंदी गोली बंदी है जो है उसका सीधा सीधा है कि रिलीफ जो क्या कि इसके चलते कितना जो है क्रूड और एलपीजी है वो वहां से निकलेगा, भारत आएगा, या भारत के अलावा यूरोप के दूसरे देशों में जो 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 वहां से गुजरते थे, सप्लाई लाइन थी, एक तरह की लाइफ लाइन थी वो, तो उनको एक रिलीफ है। लेकिन कितने आप मजे की बात देखिए कि वो सबका श्रेय जो है वो पाकिस्तान को जा रहा है। बिल्कुल 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 अब मैं इसमें अभी जो बुरा सा बोल रहे थे मैं उनके साथ पूर्णतः इस बात पे भी सहमत नहीं हूं कि जो चाइना का रोल जो है, चीन का वो बढ़ा चढ़ा के। देखिए चीन और अमेरिका जो है, चीन की मध्यस्थता बैक चैनल डिप्लोमेटिक है, भैया ये ठीक नहीं, आप गलत करो, वो अपने हितों से प्रेरित है, वो करते अकेले चाइना नहीं औरों ने भी किया, रिपोर्टेडली किया, ये रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन जहां तक मध्यस्थता का सवाल है, ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रंप जी ने कल हमें बताया, आज बताया सुबह जब उन्होंने वो एक्स पे पोस्ट डाली। ये बात तो चर्चा पहले से चल रही थी कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के चलते तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया था कि हम दलाल, दलाल शब्द का, हम दलाल नहीं है जी, हम तो वो बिचौलगी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये आप एक बार समअप करिएगा, एक टिप्पणी लूंगा, आप करिए, पहले समअप करिए, करिए। तो ये जो भारत के पर्स पर पाकिस्तान का जो ऊपर आना है, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो उसका भी एक नेता बना दिया पाकिस्तान को उन्होंने। और दूसरी तरफ पूरा मतलब कहीं ना कहीं से जो पाकिस्तान का इसमें नाम आया है, मध्यस्थता वाला जो है एंगल से अगर हम देखें तो वो जो बात है वो एक रिलीफ की है। दूसरे जो देश है जो इससे पीड़ित प्रभावित जितने भी हैं पूरे विश्व में, उनके लिए एक तो मतलब एक सेंस ऑफ थैंकफुलनेस है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ऑनरेबल एग्जिट जो चाह रहे थे इसमें से निकलना, वो मिला है पाकिस्तान के सहारे से। और नंबर 2 ये है कि वो ट्रंप सबसे शक्तिशाली जो देश के राष्ट्रपति है, पूरी दुनिया को आज तक बताया कि मैंने इतने युद्ध रुकवाए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसका अपना युद्ध वो पाकिस्तान ने रुकवाया है। तो उससे पाकिस्तान का जो एक है ना, वो अब इसमें कोई दो राय नहीं, वो बड़ा कितनी देर रहेगा वो अलग विषय, उस पर हम बाद में बातचीत कर सकते हैं। तो इसके 2 हासिल है, हमारा जो है हमारा रोल है, हमारी जो विदेश नीति, जो हमारी जो डिप्लोमेसी जो है, उसकी मैं मुझे लगता हूं कि ये एक हार है, हमारे लिए एक शर्म का सबब है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो उसको अब सैन्य अब देखिए जैसे हमारे होता है ना आम गली मोहल्ले में भी, विश्व में भी ऐसे ही होता है, अपने अपने होता है। जो तगड़ा होता है ना उसके साथ, जब तगड़े का हाथ जिसकी पीठ के पीछे हो, वो सभी दूसरे भी उसको सलाम करते, इज्जत की नजर से देखते हैं। तो पाकिस्तान जो बिल्कुल जिसे कह रहे कि एक टेररिस्ट नेशन है, दूसरा है जो कि है भी है वहां पे, अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें।
उसको एक मतलब भी एक उसका महिमा मंडन, क्या महिमा कहते हैं, एक मंडन उठा हुआ उसका, महिमा उसका मंडन महिमा उसका हुआ है, उससे हम वो नहीं कर मंडन। सकते। राजू सर, मैं 2-3 चीजें चाहूंगा, एक ही साथ पूछता हूँ। एक तो जैसे हमने देखा, हमारा जो मुल्क है जिसकी हम बात कर ही रहे हैं कि हमारी चूक और तमाम, तो अभी हमारे यहाँ ये रिएक्शन आया भारत की सरकार की, हमारी पैनी नजर है। बाजार आप देख रहे हैं, बाजार अक्सर होता है, तो अभी वो आपने भी कहा और हम भी यही कह रहे थे कि अभी तो सिर्फ सीज फायर है, 14 दिन का है, आगे का टर्न डाउन होगा, अभी जब टेबल पे आएंगे तो क्या निकलता है क्या नहीं होता है। और हमारी जो हम बार बार, अब लगातार हम आखिरी जो हमारा चरण होता है उसमें चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव होना है कल 9 तारीख को, कुछ जगहों पर 3 सूबों में विधानसभाओं के लिए वोट पड़ना। और इसके अलावा आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अब तो आज तो वो भी निकला है, हमारा टीएमसी वाला एक नया जो विवाद हुआ है कि वहां उन्होंने कहा बाहर कर दीजिए, उन्होंने खुलेआम कर दी। तो जो सारा का सारा इस पे एक अंतिम नोट, दोनों तीनों चीजों पर आपका क्या कहेंगे आप, ये जो रोल है, और आप देखिए किसी को सीधे कह दें बाहर निकल जाइए, ये निकलना। संजीव भाई, पहली बात तो ये है कि ये जो चुनावों की बात कर रहे हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं ठीक करूंगा। वो विस्तृत है, ऐसे एक दो टिप्पणी इस वक्त जो फोकस जो है ठीक वो ठीक। इस विषय पे, जो मुख्य विषय है उसके ऊपर भी हम प्लीज। चर्चा कर ले तो ठीक। बात नहीं बनती। मेरा ये कहना है कि मेरे एक व्यवसायी मित्र हैं यहाँ, और उनका कुछ 50% जो है एक्सपोर्ट वो यूएसए को है। तो उनकी टिप्पणी आप देखिए, तो मुझे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान दरअसल अमेरिका की, ट्रंप साहब की पाकिस्तान ने मदद की है, और ट्रंप साहब ने ये जो श्रेय दिया है वो एक फेवर जो है ना वो दिया है पाकिस्तान को कि उसका महिमा मंडन हो। तो इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान को ट्रंप ने इंडिया से बचाया, और ट्रंप को ईरान से पाकिस्तान बचा रहा है। तो ये एक व्यवसायी की टिप्पणी है। पहली बात ये, इसलिए मैंने इसका हवाला दिया है कि एक तो है कि ये दिलचस्पी जो है, और भी बहुत से लोग हैं जो उस पर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ी ताजा डेवलपमेंट है तो इसके लिए कुछ भी निर्णायक रूप में कहना, मैं कम से कम उससे गुरेज करूं, क्योंकि डायनामिक सिचुएशन है, ये 2 हफ्ते की एक गोलीबंदी है। और जो शर्तें, वो भी हमारे साथ पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है इंटरनेशनल मीडिया में भी ईरान किन बातों के ऊपर मान सकता है। तो ये बातचीत की पेशकश है, वो पहले से भी चल रही थी, काफी अरसे से चल रही थी, जब से ये शुरू हुआ। अब उनका क्या फैसला होता है कि क्या ईरान की वो शर्तें वो अमेरिका वो मान लेगा। और इसमें जैसे मुमदानी साहब ने कहा है कि भैया सिर्फ अमेरिका नहीं है, अब वो कह रहा है इजराइल के भैया मैं क्यों इररिलेवेंट हूं, मैं भी साथ में। तो उसने अपनी लाइन जो है वो बरकरार रखी, क्योंकि एक डाइवर्जन जो हुई है, मुझे लगता है कि ये एक रणनीति का हिस्सा है कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान वाला एक नया फ्रंट खोल दिया इसराइल के, तो डाइवर्जन तो होगी ना, अपनी सैन्य रिसोर्स संसाधन है उस फ्रंट पे लेके जाने पड़े। तो इन सब के चलते इनका कोई जल्दी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला जो इन सभी स्टेक होल्डर्स को मंजूर हो। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, अब गौर कीजिए कि पहले दिन ही 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जब शुरू होता है, क्या ये जो हॉर्मुज का जल डमरू है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने उसी दिन ही उसको इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पर? नहीं। इसमें यह निकला है कि ये जो आर्थिक एक स्रोत है उसको एक सैन्य शक्ति से भी ज्यादा प्रबल, दरअसल जो जो ये जो घुटने पर लाने वाली स्थिति पहुंची इसलिए है। तो एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको ईरान जो है कभी भी नहीं चाहेगा, उसको वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चाहेगा। जैसे अभी भी बात हुई है कि उसके ऊपर वो लगाएगा कि भैया इसके ऊपर मैं तो आपसे फीस वसूल करूंगा, चार्ज लूंगा आपसे, जो यहां से निकलेगा और पहले से रेट बड़ा होगा। तो एक अपर, इसको ईरान कभी भी खोना नहीं चाहेगा, अटका रहेगा। तो अमेरिका भी तो यही करता रहा ना पहले। ये जो सैंक्शंस हैं, आर्थिक प्रतिबंध, वो क्या है? वो कोई युद्ध का सामान थोड़ी ना है।
लेकिन उसको युद्ध के सामान के तौर पे अमेरिका इस्तेमाल करता है। उसके पास तो ईरान इस बात पे अपने देश के हितों के लिए भैया उसकी सैन्य शक्ति और अमेरिका और इजराइल की दोनों को मिला के उससे बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक नई चीज जो है उभर के आई है, और अगर ईरान ऐसा करता है तो उस वजह से ईरान का जो एक पूरे विश्व में एक दबदबा निश्चित तौर पे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके इस कदम ने पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या रही। वो समस्या क्या है? वो सर्वाइवल की है, ईंधन की है, घरों में चूल्हे जलने की समस्या है, संकट जो है राइट उसको कोई अफोर्ड नहीं करता। उससे पूरा विश्व जो है वो पीड़ित था। बिल्कुल तो सर उस बिल्कुल। लिहाज से, और पाकिस्तान की जो मैं बात कर रहा हूं वो भी है, हमारे लिए अभी भी कोर्स करेक्शन का समय है हमारे लिए। अभी आपने सवाल में पूछा कि ये बयान आया हमारा कि हमने पैनी नजर रखी। ये पैनी नजर जिस दिन आज सुबह जब वो किया ट्रंप साहब ने, वो एक्स पे पोस्ट किया, बताया कि पाकिस्तान, उसके बाद नजर पैनी हुई है या उससे पहले भी पैनी थी हमारी नजर? अरे भाई ठीक। सबको मालूम है क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आप अपनी उसी स्थिति, रविंद्र भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है। अरे भाई 24 घंटे पहले आप ये जो अग्रेसर है, हमलावर मुल्क है इसराइल, उसकी पार्लियामेंट में थे, संसद। अरे भाई ऑपोजिशन पूरी की पूरी उसमें वॉकआउट कर दिया जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पे थे। अरे क्या हमारी कूटनीतिक, हमारी क्षमता क्या थी? क्या हमें मालूम नहीं पड़ा कि 24 घंटे के बाद हम तो ये कह के बच के निकलने का रास्ता निकालना कि जी हमारे तो वो उस वक्त तो पता ही नहीं था, वो तो पहले आ गए थे, हमला तो बाद में हुआ। ठीक तो ठीक। ये हमारा जो सामर्थ्य है उस, या तो हम जानबूझ के कर रहे हैं। एक चीज है कि हम एक ब्लॉक के साथ खड़े हो गए हैं, हम आइडेंटिफाई हो गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसराइल के साथ खड़े होना मुख्य रूप से ये भारत की जो आंतरिक राजनीति है, बीजेपी की जो विचारधारा है, इसका जो एंटी मुस्लिम जो विचारधारा है, मुझे लगता बिल्कुल है कि ये उस पर, उसका आंतरिक उस पर ना पड़े तो ये ईरान के साथ खड़े होते दिखाई नहीं दिए है भैया। उसको, उनका जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर है, हमने क्या किया? हमने कंडेम किया? नहीं किया। हमने तो वो भी कितने दिनों के बाद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक तो औपचारिकता। ये चीज, और इसराइल जो है, जो यहूदी जायनिज्म जो विचारधारा है, तो उसका जो टकराव है, हम उन दोनों के बीच में, हमें लगता है कि हमारा जो है हिंदुत्व का, वो तो इसराइल के साथ ही है। हम, हमें ये नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत के अंदर विरोधी जो हमें घेरेंगे कि आप तो और हमारा ये जो वोट बैंक है जिसको हमने बिल्कुल। पाला है कि जी भैया राइट। ये जो, तो मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी, और यही रवैया जो है वो पाकिस्तान का भी, उसकी इसका फायदा है ना आंतरिक राजनीति में। पाकिस्तान जी दुश्मन जी नंबर 1 है। तो वहां पे बिल्कुल। आके समीकरण जो है वो बदल गए हैं। तो भैया अब की बार डोनाल्ड सरकार, डोनाल्ड माई फ्रेंड, तो अब तो वो शाहबाज माई फ्रेंड और आसम मुनीर माई फ्रेंड। ये बड़ी सही बात बोली है रविंद्र भाई ने। इट्स जी समथिंग वेरी सीरियस। जी हाँ, एक जी हाँ, ऐसा, जी हाँ। और वो जो आसम मुनीर है, वो हाईली इंडोक्ट्रिनेटेड, वो टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखने वाला फौजी जनरल है ना। ठीक तो रहा। इस सब के चलते इसका संबंध जो भारत की आंतरिक, अभी फिलहाल के लिए इतना, बाद में आप पूछेंगे तो राइट। कहेंगे या किसी और चर्चा में, मेरी नजर में तो अभी तक यही